अभी आप कितनी देर में हटा रहे हो? कोई बच्चे हैं? नहीं, आप हटाना स्टार्ट कीजिए आप। निकालो आप पूरे वगैरह। ऊपर से होके आ रहे हैं तो चेक करके सबकी आईडी कर दिया ना। आईडी कार्ड आपकी आईडी। अरे कुछ तो फोन में होगा। वो फोन बच्चा लेके जाएगा मान लीजिए। अरे आईडी कुछ तो होगी आपके, मतलब यहाँ का बिल होगा। अरे यहाँ के बिल कुछ भी होगा जिसमें आपका नाम लिखा है। तो आईडी से आप इनका नाम कलीम खान बोलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको खबर बताने जा रहा हूं भारत की। ये मैं शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि इस आज़ाद भारत में अब अगर कोई मुस्लिम दुकानदार किसी भी वर्ग के बच्चों की मुंह पे मुस्कान लाने के लिए कोई खिलौने की दुकान लगाएगा, उसको इजाज़त नहीं होगी। कहाँ कहाँ इजाज़त नहीं है? पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कर्नाटक के अंदर जो मेले लगते थे, उसके मंदिर के बाहर प्रांगण में बाहर की तरफ जितने मुस्लिमों की दुकान थी उनको हटा दी गई थी। ताज़ा मामला इंदौर का है। गरबा का मामला चल रहा है। गरबा डांस हर जगह होता है, दुर्गा की पूजा की जाती है। वहाँ पर मुस्लिमों की एंट्री तो चलो अच्छी बात है, बंद हो गई। अगर वहाँ डांस में मना करते थे, वहाँ के मंत्री ने भी कहा, लेकिन अब वहाँ बाहर दुकानदार जो मुस्लिम हैं वो अगर कुछ खिलौने वगैरह कुछ बेचने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी वहाँ से हटा दिया गया। आप देखेंगे, मैं खबर भी आपको पूरी पढ़कर सुनाऊंगा। काशिफ काकवी हैं, वो लिखते हैं कि मुस्लिम शॉपकीपर्स वर फोर्स्ड टू रिमूव शॉप्स फ्रॉम इंदौर बिजासन टेम्पल। मुस्लिम जो शॉप कीपर्स हैं उनको वहाँ पर फोर्सली हटा दिया गया है, उनकी दुकानों को। कहाँ पर? इंदौर के बिजासन टेम्पल में। व्हेन एलिजेड मेंबर ऑफ हिंदू जागरण मंच वर चेकिंग आईडी ऑफ शॉपकीपर। जे हिंदू जागरण मंच के जो दरोगा हैं उन्होंने कहा कि आप अपनी आईडी दिखाइए। ये कौन सा कानून बन गया है कि जितने भी ये जागरण मंच हैं और हिंदू महासभा है और विश्व हिंदू परिषद हैं, अब ये आकर के धर्म के ठेकेदार तो बनते ही थे, अब ये पुलिस वाला भी काम करने लगे हैं कि बताइए अपनी आईडी दिखाइए। और उसकी हालत क्या है वो वीडियो में आप देखेंगे। आगे लिखा, दे बम्प्ड इनटू अ मुस्लिम शॉपकीपर सीइंग दिस फेलो मुस्लिम शॉपकीपर्स लेफ्ट टेम्पल प्रेमिसेस। मंदिर का जो प्रांगण था, जिसके बारे में कभी ये बात हुआ करती थी कि सभी के लिए खुला है, उस प्रांगण से उसको बाहर निकाल दिया गया है। आप ये वीडियो देखें। अभी आप कितनी देर में हटा रहे हो दुकान? कोई बच्चे हैं? नहीं, आप हटाना स्टार्ट कीजिए आप। निकालो आप पूरे वगैरह। ऊपर से होके आ रहे हैं तो चेक करके सबकी आईडी कर दिया ना। आईडी का फोटो ले लेंगे। आईडी कार्ड आपकी आईडी। अरे कुछ तो फोन में होगा। वो फोन बच्चा लेके जाएगा मान लीजिए। अरे आईडी कुछ तो होगी आपके, मतलब यहाँ का बिल होगा। अरे यहाँ के बिल कुछ भी होगा जिसमें आपका नाम लिखा है। तो बिना आईडी से आपने दुकान कैसे लगा देते? इनका नाम नाम बताओ। कलीम खान बोलते हैं। कलीम खान। गंगानगर, गंगा कॉलोनी। ये वीडियो आपने देख ली दर्शकों। अब मैं आपको दिखाना चाहता था एक ऐसी चीज़, इसी खबर से मुताल्लिक आपको दिखाई देगी। ये HW.com ने छापा है और जो हमारा गोदी मीडिया है वो किस प्रकार की खबरें छापता है ये तो आपको मालूम ही है। यदि कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की को लेकर चला जाए, कोई क्राइम कर जाए, उसको तो वो बड़ी प्रमुखता देता है, लेकिन जब कभी तुष्टीकरण की बात होती है, मुस्लिम लोगों के उत्पीड़न की बात होती है, गोदी मीडिया को सांप सूंघ जाता है। मैं एक जगह देख रहा था, मोहम्मद ज़ुबैर हैं, उन्होंने बताया कि ये ANI वगैरह तमाम जो है, ANI ने लगभग दो दर्जन के करीब मोदी जी के फ़ोटो ट्वीट किए जो गुजरात विज़िट की। एक फ़ोटो ट्वीट किया राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर। ये तो तुष्टीकरण है हमारे अखबारों का। बहरहाल खबर देखें। हिंदू जागरण मंच ने पंडालों के बाहर गैर हिंदुओं को दुकान नहीं लगाने की दी चेतावनी। यही फ़ोटो जो वीडियो आपने देखा है। इंदौर में बजरंग दल के बाद अब हिंदू जागरण मंच ने भी गैर हिंदुओं को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इंदौर में गरबा पंडालों के बाहर गैर हिंदुओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं, पोस्टर भी लगाए। इंदौर की पलसीकर कॉलोनी गरबा पंडाल में गुरुवार रात को एक मुस्लिम युवक को बजरंग दल ने पकड़ लिया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने संदिग्ध मुस्लिमों की आईडी मांगी। अब इस मामले में जुड़ी खबर सामने ये आ रही है कि हिंदू जागरण मंच ने कहा कि एरोड्रम थाना क्षेत्र में बीजासन मंदिर में हर साल लगाने वाले मेले जो कोई भी
मेले में कोई भी दुकान लगाए या उसकी आईडी चेक की जाएगी। जब हिंदू जागरण ने सबके आईडी चेक की तो उसमें एक दुकान का मालिक गैर हिंदू निकला। हिंदू जागरण ने उसे चेतावनी दी और कहा कि जल्द से जल्द यहाँ अपना सामान लेकर निकल जाओ। कहाँ जाएं भाई? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो ये कहती है कि ख़ास करके विशेष समुदाय के लोग बड़ी अजीब ज़िंदगी गुजार रहे हैं और नौकरियों के क्या हालात हैं ये आपको मालूम है। बिजनेस के हालात क्या हैं, पढ़े लिखे लोगों के हालात क्या हैं, डिग्री लेकर के सड़कों पर लोगों जो फिर रहे हैं उनके हालात क्या हैं। ऐसे समय में जब सूक्ष्म उद्योग, जिसको ठेली वाला ये सब चीज़ें हम कह सकते हैं, ये बंद होने की कगार पर हैं, तो ऐसे वक्त में आप ठेली हटाते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। बहरहाल उस दुकानदार की ने एक बात नहीं मानी, लेकिन जब हिंदू जागरण मंच के लोग जुड़े लोग बड़ी संख्या में पहुंचे तो उन्हें देखकर वो गैर हिंदू अपनी दुकान का सारा सामान लेकर वहां से चल दिया। कहाँ जाएगा? पाकिस्तान तो जाने से रहा। एक मौका था जब पाकिस्तान जा सकते थे। ये मुस्लिम कहा आज़म खान ने अपनी लोकसभा के स्पीच में कि हमारे पास मौका था, हम जा सकते थे लेकिन हम नहीं गए। ऐसा आज़म खान ने कहा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी के अंदर ही तो पैदा हुए थे, यहीं मर जाएंगे। उन्होंने तमाम जो मीनारें हो सकती थी, कुतुब मीनार हो या ताजमहल हो या लाल किला हो, और तमाम मज़ारात हैं बुज़ुर्गों के भारत के अंदर, कहाँ छोड़ के जाएंगे। संविधान का निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो उस समय तो यही था, सबको बराबरी का मामला मिलेगा। एक ठेली को लगाने की इजाज़त नहीं है। आपका मन के अंदर संकुचन इतना पैदा कैसे हो गया है? हिंदू जागरण मंच हो या कोई सा भी मंच हो, यही हिंदुइज़्म के लोग तो तमाम हिंदुस्तान के अंदर प्याऊ लगाते हैं। यही हिंदुइज़्म के मानने वाले लोग तो तमाम लोगों को जो है धर्मशालाएँ और अस्पताल बनवाते हैं। लेकिन आज ये हालात क्यों हो गए ऐसे? वजह उसकी ये है कि इस राजनीति ने लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया है। बहरहाल दर्शकों, मैं आपको खबर दिखाना आया था कि इंदौर के अंदर भी हालात ये पैदा हो गए हैं कि वहाँ मुस्लिमों को दुकान लगाने की इजाज़त नहीं है, और किसी ने अगर लगा दी है तो आपने देखा किस तरह से उसने आकर के उसकी आईडी मांगी है। यही चीज़ आपको थोड़े दिनों पहले मैंने ही इसी चैनल पर दिखाई थी कि कर्नाटक के अंदर जो वहाँ मेले लग रहे थे, मंदिर के बाहर लगभग 750 दुकानदार पंजीकृत हैं वहाँ के नगर निगम में। 450 उसमें मुस्लिम थे। ऐलान हो गया कि अब यहाँ पर मुस्लिमों की दुकान नहीं लगेगी। वहाँ पर एक हिंदू पुजारी हुआ करते थे, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है। जब तक वो रहे सबको बराबरी के साथ लेने का काम किया। जैसे वो दुनिया से चले गए, लोगों के ऊपर राजनीति का ऐसा वो हुआ कि 450 दुकानदारों ने कहा कि साहब हम तो खिलौने जो बेचते हैं उससे तो आपके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आती है, और हमारे घर के अंदर हमारे बच्चों की मुस्कान यूँ आती है कि हम उसे बेच करके कुछ वक्त का खाना घर पर लेकर जाते हैं, कुछ वक्त का राशन घर पर लेके जाते हैं। आपका क्या बिगड़ जाएगा साहब? जब अडानी दुनिया के दूसरे नंबर का मालदार हो रहा है तो देश के अंदर आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ ये विशेष संप्रदाय का आदमी अपनी उस खोमची को उठाकर ले जाने पर मजबूर है। और हटाने वाला कौन है? हटाने वाले वो नए दरोगा पैदा हो गए जिनका दिमाग का संकुचन कर दिया गया है धर्म की राजनीति को राजनीति के अंदर ला करके। धर्म तो ये चीज़ नहीं सिखाता है। बहरहाल इंदौर के अंदर वैसे भी मध्य प्रदेश आपको मालूम है कि नई लैबोरेटरी बनती जा रही है। वहाँ के गृह मंत्री के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। होता यूँ है कि जब बड़े नेता कोई बात कह देता है ना तो छोटे पर भी असर आने लगता है। प्रधानमंत्री जी ने एक मर्तबा कहा था कि ये जो बहाने बहादुर गाय रक्षकों गोरक्षकों को कहा था, बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी गौरक्षकों की हरकतों के अंदर। जो वो वहाँ पर पहलू खान को मार रहे थे ना, मुस्लिम विशेष समुदाय को मार रहे थे, आज चोर समझ के मार लिया जाता गाय के ऊपर। अभी लाखों गायें सड़कों पर मर गई हैं और दुनिया भर की बीमारी आ गई है। क्या किया सरकार ने? ये हिंदू संगठन का कोई दरोगा सड़क पर आकर के योगी आदित्यनाथ जी से पूछा कि गाय के ऊपर राजनीति करके आप सत्ता में आए हो, क्या हुआ इन गायों का? मध्य प्रदेश में किसी शिवराज चौहान से किसी ने पूछा? नहीं पूछा ना। क्यों? क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के अंदर अगर ये काम हो रहा है गाय का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। लेकिन अगर गैर भाजपा सरकार में हो जाए तो आप कितने बड़े दरोगा बन जाएंगे। बहरहाल बड़ी खबर कि एक मुस्लिम छोटे से दुकानदार का दुकान का खोपचा हटा दिया। ये बात तो बहुत छोटी सी है, खबर भी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका जो मैसेज है ना वो बहुत लंबा जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि देश के जो बड़े नेता हैं वो किस मुंह को लेकर के आके बयान करते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये है सबका साथ सबका विकास। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें
अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।